क्या मृत्यु के देवता यमराज ने भी मृत्यु का अनुभव किया? यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। वे जीवों के कर्मों के आधार पर उनका न्याय करते हैं और मृत्यु के बाद आत्माओं को उनके उचित स्थान पर भेजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या स्वयं यमराज को भी मृत्यु का अनुभव हुआ था? और अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यमराज की मृत्यु एक अनसुनी कथा। यह घटना सतयुग की है, जब धरती पर महर्षि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय अपनी घोर तपस्या में लीन थे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब उनका 16वां जन्मदिवस आया तो यमराज स्वयं उन्हें लेने के लिए आए। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की शरण ली और शिवलिंग से लिपटकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, गलती से वह शिवलिंग पर भी पड़ गया। यह देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि किसी शिव भक्त को बिना उनकी अनुमति के मृत्यु नहीं दी जा सकती। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे यमराज स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज के बिना ब्रह्मांड का क्या हुआ? यमराज की मृत्यु होते ही सृष्टि में एक असंतुलन उत्पन्न हो गया। कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे धरती पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने लगी। पापी और अधर्मी लोग भी अमर हो गए, जिससे अधर्म बढ़ने लगा। पितृलोक, जहां आत्माओं का न्याय होता है, में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, जिससे स्वर्ग और नरक में भी अव्यवस्था फैल गई। यमराज का पुनर्जीवन। जब ब्रह्मांड में यह संकट बढ़ने लगा, तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने अंततः यमराज को जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी, जो सच्चे शिव भक्त होंगे उनकी मृत्यु का निर्णय केवल शिव जी की अनुमति से होगा। यही कारण है कि मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए और मृत्यु उन्हें कभी छू नहीं सकी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस कथा का गूढ़ अर्थ यह है कि मृत्यु स्वयं भी सृष्टि के नियंत्रण में होती है। यदि मृत्यु न हो तो जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए यमराज का अस्तित्व सृष्टि के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वयं जीवन।